सुप्रभात। प्रेम एक शाश्वत सत्य, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। प्रेम एक शाश्वत सत्य। ईश्वर हमें दिखाई क्यों नहीं देता? कि ईश्वर हमारे भीतर वास करता है, ये सत्य है। परंतु वो हमें इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि हमारे भीतर विषय विकारों और बुरे ख्यालों का अंधकार है। जब अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगा तो ईश्वर साक्षात नजर आने लगेगा। जैसे कि हम एक कमरे में बैठे हैं और लाइट जल रही है तो दूसरे को देख सकते हैं। यदि लाइट बंद कर दी जाए तो अंधकार के सिवाय कुछ नजर नहीं आएगा। हम एक दूसरे को देखने में असमर्थ होंगे। अब इसका अर्थ यह नहीं कि हम कमरे में हैं ही नहीं, हम मौजूद हैं पर कुछ देख नहीं पा रहे हैं। इसी प्रकार ईश्वर भी हमारे भीतर है। आवश्यकता केवल अंधकार को मिटाने की, जिससे कि शरीर रूपी मंदिर में मूर्ति स्वरूप ईश्वर भली भांति नजर आए। अब प्रश्न ये उठता है कि हम इस अंधकार को मिटाकर किस प्रकार अपने अंदर प्रकाश पैदा करें। इसके लिए उत्तम कार्य एवं गुरु कृपा की आवश्यकता होती है। तो ईश्वर एवं कुदरत के बनाए गए असूलों और नियमों के विरुद्ध किया गया सभी कार्य गलत होता है और अंधकार की ओर ले जाने वाला होता है। जिन कार्यों से परमात्मा राजी हो वही श्रेष्ठ और उत्तम कार्य होता है। जो हमें प्रकाश की ओर ले जाता है वह कार्य उतना आसान नहीं है जब तक हम गुरुमुख होकर सच्चे प्रेम में गुरु शरण में ना जाएं। तो गुरु शरण का अर्थ है गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना। हम सभी गुरु शरण में तो बैठे हैं, परंतु इनमें से कुछ लोगों को ही गुरु शरण का वास्तविक ज्ञान है। ज़्यादातर लोग गुरु शरण में इसलिए जाते हैं कि मुक्ति मिल जाए और हमारे सभी कष्ट दूर हो जाए तथा हम सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते रहें। परंतु इस बात से अनभिज्ञ हैं कि गुरु शरण का वास्तविक अर्थ केवल गुरु की दी हुई शरण की प्राप्ति ही नहीं, पर गुरु के द्वारा दी हुई हिदायतों, मर्यादाओं और राहतों से भी बंध कर रहना है, उनसे भी बंधे हुए रहना है। क्योंकि जो इस वास्तविकता को समझ चुका है वह कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकता। परंतु जो केवल बाहरी तौर से गुरु शरण से जुड़ा हुआ है और भीतर सुख चिंतन में तथा निज कार्य में संलग्न है, उसके लिए पूर्ण सफलता कैसे संभव है? इसके लिए आवश्यकता है गुरु के प्रति निष्काम सच्चा प्रेम। तो बिना प्रेम के ना तो वास्तविक गुरु शरण की प्राप्ति ही संभव है और न ईश्वर दर्शन या आत्मज्ञान। स्वामी रामतीर्थ के अनुसार प्रेम एक आत्मीयता है, अंतरंगता है और विश्वास है, एक शक्ति है, जीवन के लिए एक सार्थक प्रेरणा है। प्रेम बंधन नहीं है, मुक्ति है। तो यही प्रेम श्रवण कुमार को माता पिता को कंधे पर चढ़ाकर दिव्य यात्रा में भेजता है। प्रेम राम को वनवास के लिए अनुप्रेरित करता है। भातृ प्रेम और पति प्रेम लक्ष्मण और सीता को राम का सहचर बनने के लिए अग्रेसित करता है। ध्रुव को अंततः यात्रा के लिए अनुप्राणित करता है। और प्रेम का अद्भुत समर्पण तुलसीदास, कबीर, सूरदास, मीरा, चैतन्य महाप्रभु आदि को व्यष्टि से समष्टि की ओर बरबस ठेल देता है। तो प्रेम की यात्रा व्यष्टि से प्रारंभ होती है और जब प्रेम का विस्तार होता है तो यह अनंत यात्रा समष्टि तक जा पहुंचती है। इसी संदर्भ में कहा गया कि प्रेम माकरण देवेशु प्रियम राजस्व नस्कृति प्रियम सर्वस्व पश्यते उत्शूद्र होता है। अर्थात संसार का कोई भी प्राणी क्यों ना हो, हम सभी के प्रिय बने, विश्वव्यापी प्रेम की स्थापना हो। प्रेम इसलिए अंधा कहलाता है, प्रेम देख ही नहीं पाता कि कौन शूद्र है, कौन आर्य है, ब्राह्मण, पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पौधा है। प्रेम तो प्राणवायु की तरह है। प्रेम तो प्राणवायु की तरह है, पक्षपात से परे। प्रेम के वशी शबरी राम को झूठे बेर खिलाती है और उसके प्रेम में मंत्रमुग्ध राम झूठे बेर खाते हैं।
सुदामा के चावल कृष्ण को बहुत रास आते हैं। बुद्ध सुजाता की खीर खाकर बौद्धि को तत्पर होते हैं। शंकराचार्य चांडाल के चरण छूते हैं और विवेकानंद गणका को गुरु कहते हैं। महर्षि नारद ने अपने भक्ति सूत्र में प्रेम की परिभाषा देते हुए कहा है कि ये प्रेम गुण रहित है, कामना रहित है, प्रति क्षण बढ़ता रहता है, विच्छेद रहित है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है और अनुभव रूप है। महाकवि तुलसीदास, मीरा, कबीर, सूरदास आदि ने भी प्रेम के दिव्य प्रकाश में ही जाना कि प्रेम अद्भुत अनुभूति है, अद्वैत का मूल है प्रेम। दरअसल प्रेम अभय है, आनंद स्रोत है, आत्मीयता है, अंतरंगता है, तन्मयता है, करुणा है, कृतज्ञता है, विनम्रता है, उत्सर्ग और समर्पण है। प्रेम एक शाश्वत सत्य है। प्रेम एक शाश्वत सत्य है, निसीम है। ये एक ऐसी अग्नि है जो हृदय को सदैव जलाती रहती है। प्रेम सतत जलने वाला अलाव है। एक बार इस अग्नि की लगन लगी फिर चैन नहीं। रहीमदास जी के शब्दों में सुलगे जेती बुझ गए, बुझे ते सुलगे नाय, रहीमन दोहे प्रेम के बुझ बुझ सुलगाएं। कबीरदास जी कहते हैं कि ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। शीश उतारे मुँह धरे, सौ पैठे यही माई। शीश यानी सिर, प्रतीक है प्रतिष्ठा का, अहंकार का, आत्मविश्वास का, मैंपन का। प्रेम में मैं का विसर्जन आवश्यक है। जिगर साहब कहते हैं कि तमाम उठ गए पर्दे तो इससे क्या हासिल, मज़ा तो तब था मैं भी ना दरमिया होता। तो प्रेम जब घटित होता तो उसकी खबर दूर दूर तक अपने आप फैलती है। लोग दुनिया की निगाहों से छुप नहीं सकते। खिलना कभी छुपा है मोहब्बत के फूल का, लिए एक सांस और गली तक महक गई। एक कृष्ण पैदा होते हैं, एक ईसा जन्म लेते हैं, एक मोहम्मद उतरते हैं, सारे ज़माने को खबर लगती है। फैज साहब कहते हैं कि रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में हौले से चले वादे नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। तो विस्मय का विषय है हम प्रेम के दिव्य प्रकाश को छुपाकर या बुझाकर इस ईश्वरीय संपदा को जो हमें विरासत में मिली है मुट्ठी में मिलाकर प्रसन्न है। नासवान भौतिक सुखों के पीछे मानवीय मूल्यों को भुला बैठे हैं, जबकि प्रेम को सर्वशक्तिमान माना गया है। प्रेम को सृष्टि का नियंता कहा गया है। किसी ने सच्ची कहा है कि आशिकी से मिलेगा जाहिद, बंदगी से खुदा नहीं मिलता। आशिकी से मिलेगा जाहिद, बंदगी से खुदा नहीं मिलता। ना तो सतही वैज्ञानिक और ना ही सतही आध्यात्मिक लोग ही मानव जाति की जीवन की समस्याएं सुलझाने का मार्ग दिखा सकते हैं। अब एक ऐसा नया काल उपस्थित हो गया जबकि अपने आज की अत्यंत पेचीदा एवं हतप्रभ कर देने वाली जटिलताओं से युक्त सर्वव्यापी समस्याओं का सामना करने के लिए हमें एक पूर्ण रूपेण अभिनव चिंतन शैली, नए यथार्थवाद, नए आदर्शवाद और भी व्यापक मापदंडों की आवश्यकता है। लेकिन प्रेम बना रहे, गुरु से प्रेम बना रहे, तो सब काम गुरुदेव की दया कृपा से स्वतः ही होते नजर आते हैं। परम प्रभु की शरण लेकर विचारों से सजग रहना। कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विकारों का भरोसा क्या। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। धन्यवाद।